आज मैं दूसरी बार आया, पहली बार आया तो अंग्रेज़ी के स्टॉल्स में रहा। उस दिन भी आया था, लेकिन उस दिन जितने लोग ज्ञान दे रहे थे हिंदी वाले, उनको सुनकर चला गया। उसी से पेट भर गया था, आज किताबें खरीदने आया। क्या पसंद आया आज? आपने क्या लिया है? हाँ, अभी बहुत सारा मैं देख रहा हूँ। एक बहुत अगर आप ये सच में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ना, तो एक बहुत जेन्युइन इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि व्हेन वी कॉल दिस इज डिजिटल इंडिया एंड ब्ला ब्ला, एंड वी डोंट हैव फैसिलिटी टू ट्रांजेक्ट हियर बाय यूजिंग इंटरनेट, दैट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी। सो आई एम नॉट कैरिंग कैश। और अभी मेरे लिए दिक्कत ये होगी, जितने स्टॉल्स पे मैं जा रहा हूँ, जो भी पसंद आ रहा है, ट्राई कर रहा हूँ पेटीएम करके कि वहाँ से एक ट्रांजेक्शन हो जाए, वो हो नहीं पा रहा है। तो अभी एक स्टॉल पे मैं गया जो मीडिया पर लिखते हैं, तो थोड़ी जो पक्षधरता है उनकी उस आवाज़ के प्रति है ना, कि मीडिया में क्या कुछ गलत है या क्या गुंजाइश है बेहतर करने की, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है, उसका प्रकाशन है वो। तो उन्होंने जब देखा मेरी बहुत रुचि है, लेकिन मेरे पास वो पेटीएम के थ्रू स्थिति नहीं है पे करने की, तो उन्होंने कहा कि सर आप ये किताब ले जाइए, हमारा नंबर ले जाइए, और आप जब मन करे पे कर दीजिएगा। लेकिन ये सबको सब लोग कह नहीं सकते ना। उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है एक जेन्युइन रीडर का होना। बाकियों के लिए कमर्शियल विषय है, स्पेशली फ़िक्शन या बाकी चीज़ों में, राइट? तो जहाँ मुद्दा ये है कि आप किसी विषय को लेकर अपनी बात कहना चाहते, तो वहाँ पे उस तरह के मुद्दे पे तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा इतनी बड़ी दुर्घटना घटी अभी और घट रही है उधर संसद के बगल में। तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले, या फिर आपको अगर वो दिक्कत है तो यहाँ एटीएम स्टॉल्स होने चाहिए थे। एटलीस्ट 2-3 बैंक के एटीएम होने चाहिए ताकि लोग कैश विड्रॉ कर सकें। अब एक तरफ आप कहेंगे कि नहीं, आप कैश में ट्रांजैक्शन मत करिए, सब कुछ वाइट में करिए, डिजिटल और ऐसी जगह पे जहाँ जेन्युइनली वो आदमी आता है जिसकी रुचि है किताबों में, और वो तबका ट्रस्ट में बहुत छोटा रह गया है इस देश में अब। ज़्यादा विजुअल की तरफ मूव हो गया है, तो किताबें पढ़ने वाला जो तबका है वो छोटा है, और अगर वो यहाँ आके स्ट्रगल करता है पे कैसे करें, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब बाकी तो किताबों पे ज्ञान कोई भी दे देगा आपको। मैं आपको एक बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चलिए, ये तो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है। जी। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपका इंटरेस्ट ऑफ सेंटर कहाँ है? किस स्टॉल में या किस विषय में? विषय बता दीजिए। अब मेरी रुचि ज़्यादातर समकालीन जो विषय है ना, सामाजिक विषय हैं, राजनीतिक विषय हैं। मैं बहुत फ़िक्शन वाला आदमी नहीं हूँ। फ़िक्शन लिखता ज़रूर हूँ मैं, लेकिन नॉन फ़िक्शन वाला आदमी हूँ। तो मेरी रुचि होती है बायोग्राफ़ीज़ में, या कुछ नया, किसी नए चश्मे से आप किसी घटना को देख रहे हैं। तो वो मुझे अच्छा लगता है। उसी हिसाब से स्टॉल्स भी मैं देखता हूँ। फ़िक्शन वाले स्टॉल्स पे सिर्फ़ यार दोस्त हेलो हाय करने के लिए जाता हूँ। मैं खरीदता कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में पढ़ लिया सब। जब कॉलेज के ज़माने में थे ना, वो बचा नहीं है, वो बार-बार अब छप रहा है, वही रेणु, वही प्रेमचंद, वही। अब वो नए बच्चों के लिए ठीक है, हमारे लिए और जो नए लोग लिख रहे हैं, क्या ही लिख रहे हैं, तो अब उस पे टिप्पणी नहीं कर सकता मैं।